दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बिल्कुल सही कहा योगी आदित्यनाथ जी। माफी चाहूंगा श्री श्री 1008 परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज कि दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, लेकिन सनद रहे वो सीमा आप और आपके मंत्रियों ने बहुत पहले ही पार कर दी थी। बस फर्क इतना है कि आपकी सरकार की, आपकी योजनाओं की और आपके प्रचार की पोल खोलना इस दौर में दुष्प्रचार साबित हो गया है। वरना अब तक किसी बात को लेकर झूठे आरोप लगाकर बदनाम करना दुष्प्रचार की श्रेणी में आता था, लेकिन नाम बदलने वालों की सरकार ने खुद की खोलती पोल को दुष्प्रचार का नाम दिया है। बहुत बहुत साधुवाद योगी आदित्यनाथ जी महाराज। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। तो 44 वर्ष के बाद महाकुंभ का यह मुहूर्त आ रहा है और इस महासमागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। असलियत में इसे दुष्प्रचार कहा जाता है, इसे झूठ कहा जाता है, इसे गुमराह करना कहा जाता है, जब खुद शंकराचार्य से लेकर इस देश के कई साधु संतों ने साफ कर दिया कि 144 साल वाले योग की बात सरासर झूठ है। फिर भी आपने, आपके मंत्रियों ने, कमल छापी वाचाल प्रवक्ताओं ने और सरकारी सफेद पोशों ने यह प्रचार जारी रखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाकुंभ में हुई बद इंतजामी और उस बद इंतजामी के बाद हुई भगदड़ की बात को कई घंटों तक सब चंगासी कहकर हवा में उड़ाया गया था। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। भेदभाव तो किसी के साथ नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ। प्रयागराज महाकुंभ में क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी स्नान किया। तो भैया पूरा जोर लगाकर बोलिए श्री श्री 1008 योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जय। इस जय जयकार की वजह ये कि चुनावी मंच पर खड़े होकर झूठ परोसने वालों ने विधानसभा में खुद की पीठ थपथपाने के लिए सबसे बड़ा झूठ परोस दिया। क्रिकेटर मोहम्मद शमी को महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगवा दी। योगी आदित्यनाथ जी, इसे कहते हैं झूठ, इसे कहते हैं दुष्प्रचार। उल्लेख किया कि काहिरा का वीडियो लेकिन महाकुंभ के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार किया जा रहा था। नेपाल का वीडियो महाकुंभ के साथ, झारखंड की किसी घटना को महाकुंभ के साथ या देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? सवाल वाजिब है मुख्यमंत्री महोदय, कौन लोग थे वो जो महाकुंभ में हुई भगदड़ को 18 घंटे तक सिरे से नकारते रहे? कौन लोग थे वो जो कई घंटों तक मौत के आंकड़े छिपाते रहे? कौन लोग थे वो जिनके आदेश पर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से पुलिस बदसलूकी कर रही थी? कौन लोग थे वो जो भगदड़ के बाद असली हालात दिखाने वाले पत्रकारों को धमका रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे? कौन लोग थे वो? जरा उनकी भी पहचान कीजिए। सूबे के नाथ जिनकी बदौलत कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चे हो गए अनाथ। सुन रहे हो सूबे के नाथ? अपने इस उवाद से आपने महाकुंभ में हुई घटना से जो सरकार के दामन पर लगा था दाग, उसे मिटाने की भरसक कोशिश की है, लेकिन संवेदनशीलता को खूंटी पर टांगकर सिर्फ फर्जी वीडियो का जिक्र क्यों किया? क्यों नहीं बताया कि हां, सरकार की नाकामी ने महाकुंभ में कई लोगों की जान ले ली? क्यों नहीं खोला आपका खून जब महाकुंभ में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों की खिल्ली उड़ा रहा था वो पर्ची वाला बाबा? सबको मोक्ष मिलने का दे रहा था ज्ञान? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको वो कतई झूठ और दुष्प्रचार नहीं लगेगा। जिन पत्रकारों को योगी की पुलिस खदेड़ रही थी, भगा रही थी, आखिरकार उन्हीं पत्रकारों की रिपोर्ट को योगी को लहराना पड़ा। हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये है, ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है महाकुंभ स्टैम्पेड 4 मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। सच अगर ये है तो सच ये भी है मुख्यमंत्री महोदय कि सरकारी इंतजामों की भेंट चढ़ गए कई लोग। वीआईपी दर्शन वाली योजना ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, लेकिन उसका जिक्र तक आप नहीं कर पाए।
जिक्र आपकी जुबान पर संसदीय परंपरा का पालन करके चुनाव जीतने वाले, आपको चुनौती देने वाले लोगों का रहा। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। अब सोचने समझने का वक्त गया। सदन में खड़े होकर पप्पू टप्पू करने वाले उत्तर प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री की भाषा शैली को पहले भी लोग सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अभिनंदन करता हूं। क्या करते हो? खैर, अखिलेश यादव की मौजूदगी को अपनी जीत की गारंटी बताने वाले महाराज से ये भूल गए कि जिसे आप टप्पू बता रहे हैं, उसे टप्पू ने भी 8 महीने पहले ही आपकी हालत ऐसी कर दी थी कि दिल्ली दरबार में मौजूदगी के वक्त आंखें टपटपाने को मजबूर हो गई थी। मिल्कीपुर सीट पर जीत का राग अलापने वाले कैसे भूल गए कि एक झटके में अखिलेश यादव ने 29 सीटों पर झटका दिया था। कर लिए गए थे दिल्ली तलब, चेहरा दे रहा था गवाही कि बस आंखों में आंसू आना बाकी था। तो सदन में खुद की पीठ थपथपाने का काम जारी रखा, जैसे महाकुंभ में फैली बदइंतजामी को यहां वहां फैली गंदगी पर भी खुश हो रहे थे। ये सब बाथरूम का पानी है भाई, टॉयलेट का। वहाँ टॉयलेट यूज होता है, यहाँ पानी है, और इसमें किस तरीके से लोग हड़बड़ा के आ रहे हैं, ये देखो। अब इस वीडियो को फर्जी करार मत दे दीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय। ये वीडियो प्रयागराज की है, उसी प्रयागराज की जहां महाकुंभ लगा है, जहां कैबिनेट के साथ आपने भी लगाई थी डुबकी। केजरीवाल को दे रहे थे चुनौती कि यमुना में वो अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाकर दिखाए। ऐसी ही चुनौती आप भी स्वीकार कीजिए। अंधभक्तों के प्रभु, जाइए इस जगह जाकर लगाकर दिखाइए डुबकी। आप महंत हैं तो आचमन का आपसे ज्यादा महत्व कोई क्या समझ सकता है। जाइए आप इस जल का आचमन कीजिए। नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपकी आलोचना का मतलब दुष्प्रचार लगता है, और दुष्प्रचार की सजा जेल की सलाखें होती हैं। वो बात अलग है कि झूठ तो सरकारी मुलाजिम भी बोल रहे हैं, संविधान की शपथ लेने वाले भी बोल रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर। नमस्कार।